हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सांसारिक भूगोल के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, पीईटी, केवीएस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टाइगा प्रदेश के प्रमुख लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए, यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश घास स्थल के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी में, इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। और सी ऑप्शन है, इस क्षेत्र में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जो आपके टाइगा प्रदेश हैं, टाइगा प्रदेश का मुख्य लक्षण ही ये है कि ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा एवं मध्य अक्षांश घास स्थल के बीच टाइगा क्षेत्र का एक व्यापक पट्टी की तरह पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाली किंतु काफ़ी गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है। बहुत कम टाइम के लिए गर्मी पड़ती है, लेकिन जब भी गर्मी पड़ती है तो चिलचिलाती धूप होती है। और जो सर्दियाँ होती हैं उनकी अवधि बहुत लंबी होती है, लगभग 9 से 10 महीने तक सर्दी पड़ती है। और सर्दी का मौसम की वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, नरम लकड़ी के शंकुधारी वृक्ष, सुई के आकार के पाए जाते, चीड़ वगैरह। तो इस तरह से आपका इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी लक्षण टाइगा प्रदेश के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुवीय प्रदेश की क्या स्थिति है? जब आप अपने ग्लोब में ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन ए है, पृथ्वी के उत्तर ध्रुवीय व्रत एवं दक्षिण ध्रुवीय व्रत के माध्यम में, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मध्य में, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय व्रत और उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के मध्य। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी एक अंटार्कटिका का इलाका है और दूसरा ग्रीनलैंड। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की स्थिति क्या है? कुछ महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, सभी महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पर, महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पट्टी वाले पश्चिम सीमांत पर, महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पट्टियों वाले पूर्वी सीमांत पर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो व्यापारिक पवनों वाला इलाका है उसी पट्टी में पश्चिम सीमांत पर सभी उष्णकटिबंधीय जो आपके मरुस्थल हैं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया में ही देखेंगे तो इंडिया के पश्चिम की तरफ राजस्थान की स्थिति है, जो आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। इसी तरह आपका जो सहारा मरुस्थल है वो भी अफ्रीकन कंटिनेंट का एक सबसे विशालतम मरुस्थल है, वो भी हमारे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवमंडल किसे कहते हैं? केवल स्थल मंडल में व्याप्त जीवित प्राणी, केवल वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणी, केवल स्थल मंडल में व्याप्त जीवित प्राणी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणी। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है नेगेटिव, क्योंकि उनमें केवल लगा है। आपका वास्तव में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में व्याप्त जितनी भी जीवित जातियाँ हैं वो सब उनको जीवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस परपटी स्थल मंडल कहलाती है, जबकि पृथ्वी की सतह के जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्यूराइल धारा किस नेचर की धारा या कैसी धारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, सामान्य जलधारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्यूराइल की जो धारा है वो एक ठंडी जलधारा है, लैब्राडोर की पैटर्न की ये भी धारा है। ठीक है, और ये आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में गिराती। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठंडी जलधारा, क्यूराइल जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित यूराल पर्वत किस महाद्वीप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो एशिया महाद्वीप जो है, जो आपका यूराल पर्वत है, यूराल यूरोप आप याद रखेंगे, यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप के साथ सीमा बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो देखिए, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से तो नहीं गुजरती, तो आपका इसमें
और जो दूसरा ऑप्शन है आपका अफ्रीका और एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी अफ्रीका और एशिया सही हो जाएगा। देखिए हमारे देश से भी कर्क रेखा गुजरती है, तो इस तरह से आपका अफ्रीका एशिया यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूरेशिया किसे कहते हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये भी दोनों। देखिए यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बना हुआ है। जैसे यूरोप प्लस एशिया, तो एक साथ इनको यूरेशिया कहा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों के मिलने से यूरेशिया बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और एकमात्र ऐसा महासागर है ये जिसका किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एशिया अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सीमा बनाते हैं? यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सीमा बनाते हैं? सुएज नहर, लाल सागर, फारस की खाड़ी या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच से सुएज नहर निकलती है, ठीक है, और लाल सागर भी है, तो ये दोनों मिलकर सीमा बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमा साझा करता है? कौन सा द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें द्वीप का आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है न्यू गिनी द्वीप, मैरियाना द्वीप, जावा द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो न्यू गिनी द्वीप एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच सीमा साझा करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वीडियो को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन इसमें टाइट भी होंगे तो उनको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कंटेंट समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी सही से देंगे। देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अच्छा, पूछ लिया जाता है सबसे कम किसका है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, चिड़ियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चिड़ियों वाला महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया? 4, 3, 5, 6। ऑप्शन सी आपका 5 भागों में इसको बांटा गया है। देखिए एशिया महाद्वीप का जब विभाजन किया गया तो उनको नाम दिया गया दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और एट लास्ट मध्य एशिया आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। ऑप्शन है विक्टोरिया झील, मलावी झील, करीबा झील या फिर आपका हटाना झील। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये है कि आपको ये बताना है इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी विक्टोरिया झील हो जाएगी, जहाँ से नील नदी निकलती है। याद भी होगा ये सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, यहाँ से नील नदी निकलती है और ये युगांडा, कीनिया, तंजानिया इन देशों से इनकी सीमा भी ये बनाती है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? एकांकागुआ, किलिमंजारो, एल्ब्रुस या केटू, ठीक है। तो आपको अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एकांकागुआ नहीं, किलिमंजारो ऑप्शन नंबर बी। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की पूछ रहा है तो आपका किलिमंजारो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम किलिमंजारो है। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो 5895 इसको याद रखिएगा, ठीक। जैसे गंगा नदी की लंबाई याद रखते हैं 2525, माउंट एवरेस्ट 8850, तो उसी तरह आपको इसकी भी ऊंचाई याद रखना है। इसकी कुल ऊंचाई है आपकी 58, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से बता दें, 5895 ये मीटर में इसकी ऊंचाई है, एकांकागुआ, किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, महान भ्रंश घाटी का विस्तार लगभग कितना है?
तो ऑप्शन ए है 4500 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 4400 किलोमीटर और लास्ट में आपका है 4800 किलोमीटर। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 4800 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, महान भ्रंश घाटी को महान क्यों कहते हैं? देखिए, अफ्रीका में स्थित है। जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन से होती हुई जाम्बेजी नदी तक इसकी लंबाई है। तो इसकी कुल विस्तृत लंबाई 4800 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया जाता है? देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही कंटेंटिव है और आप ट्रस्ट करिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए तैयारी अपनी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते रहें। जब भी आपका पेपर आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन जब छपेंगे तो आपको अपने आप उसी में टिक लग जाएगा। ऑप्शन है आपका डेविस जलसंधि, हडसन जलसंधि, पनामा जलसंधि, बेरिंग जलसंधि। तो आप पनामा जलसंधि जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, ये जलसंधि क्या है? कैनाल है, पनामा कैनाल, सुएज कैनाल आपने सुना होगा। ये दो बड़े महासागरों को मिलाने वाली एक नदी के माध्यम से एक रास्ता है यानी कैनाल है। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी पनामा कैनाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस जलसंधि द्वारा, तो आपका इसमें जो ऑप्शन है अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग तो होता है, लेकिन अगर जलसंधि पूछेगा तो भी बेरिंग जलसंधि भी हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसी को आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, बेरिंग जलसंधि के द्वारा एशिया से उत्तरी अमेरिका अलग होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, पनामा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रॉकी पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन पिछले बार टेट में पूछा भी गया था। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वतमाला व अपलेशियन पर्वत की स्थिति पूछा जा रहा है। तो अब अमेरिका में ये स्थित है और किस भाग में? पश्चिमी भाग में। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला। पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए ही यानी ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पक्का आपके पेपर में फंसेगा। कर ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली है, ठीक है। अच्छा, हमारे देश में किसको कहते हैं सिलिकॉन वैली? बेंगलोर को। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया आपने सुना होगा पहले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, टीटीकाका झील या वुलर झील। तो देखिए, इसको भी आप एक ट्रिक से याद करेंगे, टी ऊंचाई बढ़ रही ना, तो और इसमें जब के, तो इस तरह सबसे ऊंची जो झील है वो भी विशाल मीठे पानी की झील। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि टीटीकाका झील है कहाँ पर? तो टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका में पेरू, बोल्विया इनकी सीमाओं पर स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने आंसर्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।